बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर चौधरी साहब। नाजरीन, गौरी टाउन के हवाले से हमने बेपनाह इंकशाफात किए हैं। अब एक और इंकशाफ लेके आ रहे हैं कि गौरी टाउन इंटेलिजेंस ब्यूरो की ज़मीनों पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मामला थाने में है, थाना कुराल इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और थाना कुराल की जो इब्तदाई तफ्तीश थी उसमें यह कहा गया कि ये ज़मीन जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी अब्दुर्रहमान जो इसमें काफ़ी कारीगर और फनकार आदमी साबित हुआ है कि वो अपने सादा लो जो मुलाजमीन हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम पे पिछली डेटों में प्लाट अलाट करके मुकदमा दर्ज करवा देता है। एक ऐसे ही केस जो है वो गुज़िश्ता रोज़ थाना कुराल में उसकी तफ्तीश थी, तो उस हवाले से हम बात करेंगे आमिर चौधरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब आमिर चौधरी साहब। वालेकुम सलाम सर। आमिर चौधरी साहब, ये क्या मामला है? मैंने तो सुना है कि राजा चौधरी अब्दुर्रहमान जो है, इसने इसके जो पार्टनर थे मरहूम राजा अली अकबर, ये उसके भी लेटर हेड बना के इसने रखे हुए हैं। वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और उनके चूंकि वो नहीं है तो वो लेटर हेड निकालता है तो उनके दस्तखत कर जाली दस्तखत आप भी कर लेता है और काम चला लेता है। सर मामलात ये हैं कि राजा अली अकबर साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी 4 बीवियां थी। तो उनके पास ज़राए के मुताबिक जो ना, जब वो बीवियों के पास जाते थे, 4 बीवियां थी, उनके पास टाइम नहीं होता था वापस आने का। अगर वो किसी प्लाट का 10 लाख लेते थे, जब तक वो खर्च नहीं करते थे तब तक वापस नहीं आते थे। तो उनका ये माइंड था जी कि चौधरी साहब आप साइन मेरे खुद ही कर लें। तो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब तब से जो ना ट्रेन है, ठीक है, वो उस टाइम भी चौधरी राजा अली अकबर साहब जब नहीं होते थे तो उनके साइन खुद ही मार लेते थे और राजा अली अकबर साहब उसको ऑन भी करते थे कि ठीक है जी मेरी साइन है। अब ये रकबा है जी फेज 7 का, गौरी फेज 7, ये रकबा था जी चौधरी गुलाम हुसैन का। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन ने जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये रकबा जो ना IB वालों को फरोख्त कर दिया। नहीं, ज़राए क्या है? आपने ये मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और सर इसमें देखें चौधरी अब्दुर्रहमान ने एक नक्शा जब पूरे गौरी टाउन का, गौरी गार्डन का, फेज 7 का, सब चीज़ों का, ये फेज 7 का नक्शा है मेरे पास। इसके अंदर 204 प्लाट हैं। 204 प्लाटों में अभी सिर्फ ये 2 प्लाट ऐसे आए हैं जिसके ऊपर चौधरी अब्दुर्रहमान ने टेम्परिंग करके एक ही बंदे के ऊपर 4 मुकदमा दर्ज करवा दिए। अच्छा, कब्जे के। हालांकि बंदा जो है जिसपे कब्जे के मुकदमा दर्ज करवाए हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है? नहीं, वो एक लोकल प्रॉपर्टी का काम करता है, चौधरी सदीर उसका नाम है। ये सर प्लाट नंबर है जी 4389, एक ये प्लाट है और दूसरा प्लाट नंबर है जी 4391। लेकिन मैंने यार वो सारी तफ्तीशी तो कि वो जो मिसल पड़ी है उसके मुताबिक उस मिसल में कहा गया है कि ये जमीन इंटेलिजेंस ब्यूरो की है और गौरी गार्डन ने इसमें टेम्परिंग की है। अब सर मामलात इसी तरह है, देखें उस टाइम ये अगर फेज 7 था चौधरी उस्मान के पास, अगर चौधरी उस्मान ने किसी को प्लाट बेचा वहां पे या अगर चौधरी उस्मान ने किसी को फाइल दी है तो उसका जिम्मेदार भी चौधरी उस्मान ही होगा, उसको मुतबादल साइल को जगह देना। ठीक है, अभी मामला ये है कि बहुत दिलचस्पी की बात आगे ये आ रही है जी, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने 500 सफात पर एक एग्रीमेंट किया था चौधरी उस्मान के साथ और वो भी चौधरी उस्मान ने इसकी जो कारीगरी देखकर उन्होंने कहा था जी कि मैं कोर्ट के अंदर जो है ना वो एग्रीमेंट करूंगा, कोर्ट के बाहर वाला एग्रीमेंट मैं नहीं करूंगा। चौधरी उस्मान ने जाके और इसने चौधरी अब्दुर्रहमान ने जाके अब्दुल गफूर काकड़ साहब की कोर्ट के अंदर 500 सफात पर एक एग्रीमेंट पर साइन किए और बाकायदा उसमें नंबरिंग दी गई प्लाटों की और सब। अभी देखें सर यहाँ से मामलात आगे और दिलचस्पी की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरह? अभी एक प्लाट नंबर है जी अबू बकर ब्लॉक में 4391 प्लाट है जी और ये मालिक 5 मरले का प्लाट है और ये मालिक है जी अब्दुल सत्तार खान। ये अब्दुल सत्तार खान साहब वो हैं जी जो मेरे ख्याल में शायद एक मस्जिद के इमाम है। अच्छा जी, ठीक है। अब ये प्लाट उसने बेचा इनको, ये अब्दुल सत्तार, और बाकायदा इस 500 सफात पर जो एग्रीमेंट है ये इस पे जज के भी साइन है, इस पे चौधरी अब्दुर्रहमान के भी साइन है और चौधरी उस्मान के भी साइन है और ये बाकायदा कोर्ट का हिस्सा बनाया गया कि ये, और इसमें जो प्लाटों की नंबरिंग दी गई उसमें बाकायदा उनके जो ओरिजिनल मालिक थे उनको ये प्लाट अलाट किए गए, उन्हीं के नाम लिखे गए। अभी मामला ये है कि इसी के ऊपर जब एक मुकदमा दर्ज होता है जी इसी के ऊपर, और वो वाला मुकदमा है जी, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट सर। नहीं, एक मुकदमे में तो लियाकत नामी नौजवान को इसने बनाया ना, वो सर अभी उसी चीज पे आ रहा हूं। अभी इसने एक मुकदमा है जी अहमद नवाज, ठीक है। अब अहमद नवाज है जो अबू बकर खान है जो
अभी अबू बकर को इन्होंने ये किया कि जब एसी प्लाट के नंबरिंग पे 2 मुकदमा दर्ज हो गए, इन दोनों प्लाटों के नंबर पे 2 दर्ज हो गए, इन्होंने एक लियाकत साहब हैं जी, ये माशाल्लाह मैं इनको जाती तौर पर जानता हूँ, ठीक है, बहुत शरीफ और नफ्स इंसान है और वहां पे अपना ये प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं और बाकायदा अपनी हलाल रोजी कमाते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने देखें ये सर्टिफिकेट जो हलाल रोजी कमाते हैं ठीक है, हलाल कमाते होंगे, लेकिन इसको चौधरी अब्दुल रहमान ने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। जी, मामला ये है कि अभी चौधरी अब्दुल रहमान ने ये गेम खेली है इन्हीं प्लाटों के ऊपर, हाँ। ठीक है, एक अहमद नवाज का प्लाट है और एक अबू बकर का प्लाट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, जिसमें 500 सफात पर जो एग्रीमेंट था वो अदालत के अंदर जमा है, ठीक है। नहीं तो वो उन प्लाटों में टेम्परिंग करके इसने उन प्लाटों में उस प्लाट में सर इसने ये किया है कि उसको उसका रिकॉर्ड हला जुला के उसमें जाली दस्तखत करके 4389 जो प्लाट नंबर है इसके आगे ए लिख दिया, ठीक है। हालांकि जो नक्शा है, नक्शे में सर जो एंड पे प्लाट खाली बचते हैं उन पे ए बी आता है, सेंटर में नहीं आता, ठीक है। अभी इसने किया है जी, दूसरा प्लाट है 4391 आगे ए लिखती है। अभी ये 4391 जो प्लाट है ये अब्दुल सत्तार साहब का है, मौलवी साहब है जो मस्जिद के। अभी इसने ये किया है कि उनके असल डॉक्यूमेंट्स मंगवा के उनसे, उनके जो अलॉटमेंट लेटर था उससे मंगवा के आगे बॉल पॉइंट से इसने लिख दिया ए, ठीक है। अभी ए क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि पहले भी इन्हीं प्लाटों पे और मालकान शो करके इसने 2 मुकदमा दर्ज करवाए, अब फिर उन्हीं प्लाटों पे 2 मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकते थे, इसने उनको आगे ए कर दिया। हालांकि जगह मकसद प्लाट ये प्लाट दोबारा अलॉटमेंट का मकसद ये था कि गौरी टाउन वाले ना इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले इस जमीन पे कब्जा ना करें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, जो जमीन उनको फरोख्त हो चुकी है, जो उनके पास है उनको फरोख्त हो चुकी है। चौधरी गुलाम हुसैन है, ये भी तरलई के मकामी बशिंदे, उन्होंने ये जगह अपनी 100+ को कनाल थी वो उन्होंने इनको दी, ठीक है। इन्होंने अपना टाउन तो बना लिया, इन्होंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन इसके अंदर प्लाटिंग वाला सिस्टम इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो आईबी ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है, जो मालक जो आईबी है। यार मतलब यार चौधरी अब्दुल रहमान की इतनी जरूरत हो गई है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को थूक लगा रहा है ये। सर इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी अब देखें, अब उनके ऊपर एफआईआर करवाए तो फिर तुक बनती है, ठीक है। अब उनके ऊपर भी इसने दरखास्तें दी हुई हैं जी कि हमारी जमीनों पे कब्जा करते हैं, हालांकि इसकी जमीनें हैं ही नहीं, इसकी है ही नहीं, क्योंकि चौधरी गुलाम हुसैन की जगह थी, वो उसने आईबी वालों को फरोख्त कर दी, उन्होंने पेमेंट कर दी, मामला खत्म हो गए। अब इसने ये किया कि वहां पे उस एरिया में भी कब्जे करना शुरू कर दिए, और उसके बाद इसने टेम्परिंग अपने लेटर देंगे, सर मेरे पास लेटर पैड पड़ा हुआ है, मैं किसी को भी जारी कर सकता हूँ कुछ भी लिख के। नहीं, जो लियाकत के नाम पे इसने प्लाट अलाट किया, लियाकत ने जाके मुद्दई मुकदमा बन गया, एफआईआर लियाकत ने मुकदमा दर्ज करवा लिया, और ये 5 मरले का प्लाट था जी फेज 7 गौरी टाउन में। हाँ। और लियाकत के बकौल जो है ना उसने खरीदा था 2015 में, ठीक है। अब ये इसने 15 में खरीदा और 16 में सदीर अहमद चौधरी पर इल्जाम आयद हुआ जी कि इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब 20-25 बंदों समेत इसने प्लाट पे कब्जा कर लिया असले के जोर पर, ठीक है। अभी दूसरा जो मुकदमा दर्ज हुआ जी वो इकरामुल हक का था जी, उसमें मदई इकरामुल हक साहब थे, और ये जो ना इसने मुकदमा नंबर है जी 12/12/23, और लियाकत साहब का मुकदमा नंबर है जी 12/11/23। ये दोनों मुकदमे ऊपर नीचे दर्ज हुए, ठीक है। लेकिन ये असल जो रिकॉर्ड है अब्दुल गफूर काकड़ की कोर्ट में, इसमें जो इकरामुल हक है, इसका जो असल इस प्लाट का मालिक है, अगर ए हटाया जाए 4391 तो ये अब्बास खान के पास है, ठीक है। अभी अब पहले ये अब्बास खान के पास था, उससे भी एफआईआर होगी, वो भी चौधरी सदीर के ऊपर हुई, ठीक है। और जो 4389 प्लाट नंबर है ये भी अहमद नवाज का था, इसके ऊपर भी एफआईआर चौधरी सदीर के ऊपर हुई कि उसने कब्जा कर लिया। जब चौधरी सदीर पे एफआईआर हुई, फिर वो उन्होंने दरखास्त दी जमानत करवाने के बाद कि इसकी तहकीकात की जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में खराज रिपोर्ट बनाने का कहा गया, और ये कहा गया कि ये टेम्परिंग हुई है, तो फिर री इन्वेस्टिगेशन किस तरह हो गई? अभी सर मामला ये है कि जो हमारे जराए हैं, जो पुलिस जराए हैं, डायरेक्ट आईजी जो साबका आईजी साहब थे, वो उनके साथ कोई इनका मामला थे, नासिर अकबर दुरानी साहब के साथ नहीं, नासिर अकबर खान साहब के साथ, सही है, ठीक है। ये चौधरी सदीर ने उस टाइम जमानत करवाई, शामिल तफ्तीश हुआ, ठीक है। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 22 से लगवा के मुकदमा दर्ज करवाए, ठीक है। और जब ये मुकदमा दर्ज हो गए, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ जी, जिस जमीन पर मदई ने मुकदमा दर्ज करवाया वो जमीन चौधरी गुलाम हुसैन ने गुलबर्ग ग्रीन को फरोख्त की है, और इस जमीन से गौरी टाउन का कोई तल्लक वास्ता ना है, ठीक है।
और ये जो मुतासरा लोग हैं जिनको लोगों को चौधरी उस्मान ने या चौधरी अब्दुर्रहमान ने जो लेटर पैड जारी कर दिया अपने कंपनी का, ठीक है, उनको प्लाट देना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, ना कि चौधरी सदीर की, ना कि आईबी, सही है, ठीक है, उनकी भी नहीं है। अभी ये मुकदमात, इसमें मैं कुछ और मुकदमों का भी जिक्र करता चलूं। मुकदमा नंबर है जी 1389/23, ठीक है, और 1211/23, फिर उसके बाद है 1212/23, फिर उसके बाद है 1339/23। जो इन मुकदमात वालों को जो चौधरी उस्मान साहब हैं जी, ये गूगल अर्थ के अंदर, गूगल अर्थ जो नक्शा है उसके अंदर 2017 और 2020 की गूगल अर्थ तस्वीर में इनकी जगह पर कोई डीपीसी ना हुआ है। जब गूगल का जो वहां से नक्शा देखेंगे 2017 से 20 के दरमियान, और लियाकत कहता है कि मैंने डीपीसी करवाई थी, और ये जितने मुतासरीन हैं ये सब कहते हैं हमारी डीपीसी मुतासर हुई है और इसने चौधरी सदीर ने कब्जा किया है। अब जब पुलिस ने नीचे से उसने री इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी कि मेरे खिलाफ जो मुकदमात हुए वो गलत दर्ज हुए हैं, चौधरी सदीर साहब का ये कहना है, ठीक है। उसके बाद बाकायदा तफ्तीश हुई, बाकायदा डीएसपी साहब ने सुना, बाकायदा वहां पे सबूत सारे पेश हुए, और उसके अंदर सर मैं आपको बता दूं, ये जो बयान है जी लियाकत साहब का, उनका प्लाट नंबर है 4389, ठीक है, ये इन्होंने कहा है जी कि हम 2015 में मैंने खरीदा था और 16 में इसने कब्जा कर लिया, ठीक है जी। और इसके बाद है जी अहमद इकरामुल हक, इसका भी मुकदमा नंबर है जी 1212/23, और इसका प्लाट नंबर है जी 4391। अब 4391 जो प्लाट नंबर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो चौधरी उस्मान साहब हैं और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं, ये जो काकड़ साहब की अदालत में इन्होंने एग्रीमेंट किया 500 सफ़ात पर, उसके अंदर जो इन्होंने प्लाटिंग की तफसील अपनी दी है, उसके अंदर जो ना ये प्लाट जो 4391 प्लाट है जी, ये अब्बास खान का है, और जो 4389 प्लाट है जी, ये अब्दुल्ला नहीं अबू बकर है, ठीक है, इसके नाम है। नहीं वो पहले आप बता अहमद नवाज, ठीक है। अभी मामला ये जी कि अभी 2 मुकदमात तो पहले दर्ज हो गए इसी प्लाट नंबर पे। अभी चौधरी जो अब्दुर्रहमान साहब हैं, उन्होंने देखें, ये चौधरी लियाकत से भी इन्होंने पैसे बटोरे होंगे, जाहिर सी बात है, उसको भी इन्होंने लूटा होगा, ठीक है, और उसको नहीं लूटा होगा यार, उसको थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे कि यार ये तुझे इनको पता नहीं होता इन लोगों को। देखें चौधरी उस्मान को इसने इस्तेमाल किया या नहीं, चौधरी उस्मान को आगे लगाया। अब कहता है जी चौधरी उस्मान जो है मेरा 2-2.5 अरब रुपया खा गया, कि भाई उसको लेके कौन आया था, आप ही तो उसके सरपरस्त थे। फिर आप ये देखें कि राजा अली अकबर के जो बेटे हैं, राजा सलमान, राजा जहांगीर, उनको नहीं पता कि हमारे वालिद मोहतरम के ये जाली दस्तखत करता है। वो जब तक मुद्दई नहीं बनेंगे, आप और मैं कहते भी रहें, तो ये तो वारदात करते रहेंगे। और फिर आप ये देखें, ये जो लियाकत है या इकरामुल हक है, ये सादा लोग हैं, ये वो उस हरनी की तरह होते हैं जो नदी पे पानी पीने के लिए जाती हैं और मगरमच्छ ने दाव लगाया होता है। ये चौधरी अब्दुर्रहमान बहुत बड़ा मगरमच्छ है, ये उनको बस दबोच लेता है। अब ये लियाकत को इसमें क्या मिला होगा, इकरामुल हक को इसमें क्या मिला होगा, वो बतौर बस गवाह उन्होंने चंद पे टके लिए होंगे और जाके मुद्दई बन गए, मुकदमा करवा दिया। अब इस पे आपको मैं बताऊं कि अब आईजी इस्लामाबाद तो वो चेंज हो गए हैं, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, अब इसकी मुश्किलात पैदा करेगी चौधरी अब्दुर्रहमान के लिए, सर इकरामुल हक के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और लियाकत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसके बाद सर एक जो पहले जो मुकदमात थे, ये इन्वेस्टिगेशन हुई और पर्चा खराज रिपोर्ट बनी तमाम मुकदमात की कि ये लोग कुछ भी पेश ना कर सके। अभी दोबारा मामला ये है कि चौधरी अब्दुर्रहमान के हाथ इतने लंबे थे, उसने एआईजी जो इस्लामाबाद हैं वहां से री इन्वेस्टिगेशन की, जो ना इसने एप्लीकेशन दे दी। अभी री इन्वेस्टिगेशन इन सारे प्रोसेस। बहुत शुक्रिया अमर चौधरी साहब। तो नाजरीन, ये हम आपको बताते रहेंगे, ये 2 नंबरी की वारदातें जो है रमज़ानुल मुबारक के बावजूद 2 नंबरी जो है फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं छोड़ते। रमज़ान हो, मुहर्रम हो, हज के दिन हो, जो मर्जी हो। अब तो आप देखें ना कि रमज़ानुल मुबारक के दिनों में मक्का मुकर्रमा में मस्जिद नबी में लोगों की जेबें काट ली जाती हैं। ये तो फिर पाकिस्तान है जहाँ सुबह दोपहर शाम जो है दिन रात जेबें काटने का ही काम होता है। और गौरी टाउन तो जेबें काटने वाला एक बहुत बड़ा एरिया है, इसको आप कह लें कि एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरिया है जो जेबें काटने वालों से मुंसलिक है। वहाँ पे शरीफ शुरफा लोग रहते हैं, लेकिन उसके जो मालिक हैं चौधरी अब्दुर्रहमान, उसके बेटे चौधरी वाजिदुर्रहमान, फिर आगे उसके जो जितने भी
पार्टनर हैं, वो सारे मिल मिला के ये सारा धंधा जेबें काटने का ही करते हैं और अवाम जो है बेचारे रुल गए हैं। तो नाजरीन, हम आपको हक़ाइक़ से आगाह करते रहेंगे, गौरी टाउन की वारदातें आपको बताते रहेंगे, इनका मकरूज चेहरा आपके सामने लाते रहेंगे। शमशाद मांगट और आमिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।